ये जो रात गुजरी है, जबरदस्त बमबारी की गई है इसराइल की जानब से गजा पर, हमास पर। हमास वाले कह रहे हैं कि हमने इसराइल के ऊपर अटैक नहीं किया बगैर किसी वजह के, वेदर कंडीशंस में कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से उनके करीब जाके ये रॉकेट्स गिरे। लेकिन इसराइल शाम पर बमबारी कर रहा है, इराक पर बमबारी कर रहा है, लबनान के अंदर बमबारी कर रहा है, गोलान पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया इसराइल ने और उनमें 1 लाख से ज्यादा यहूदियों को बसाने का ऐलान कर दिया है। और अब गजा पर बमबारी शुरू कर दी गई है और फलस्तीन के इलाकों पर पहले ही यहूदी हमले जारी हैं। अरब रियासतें मदहोश हैं फहाशी और यानी के अंदर और वो अपने असल मकसद से दूर होकर रह गई हैं और इसराइल को तस्लीम कर रही हैं, जिससे इसराइल के हौसले मजीद बुलंद हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया की आवाज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इजराइल ने गाजा पट्टी को तबाह कर दिया है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर बहुत ही ज़्यादा बमबारी की, जिसकी वजह से वहाँ पर पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा जान माल और धन की बहुत ही ज़्यादा हानि हुई है। और यह नतीजा है पाकिस्तान के फेल मिसाइल प्रयोग का, जिसमें पाकिस्तान ने बताया है कि उसने अपने मिसाइल को टेस्ट किया था, जो कि गलती से इजराइल की तरफ चला गया, जिसकी वजह से इजराइल में यह विस्फोट हुआ। दोस्तों, इससे इजराइल को तो घाटा नहीं हुआ, लेकिन इजराइल इस नाकाम पाकिस्तान के इस नाकाम प्रयोग को भी इसने अटैक मानकर गाजा पट्टी पर बहुत ही ज़्यादा हम बमबारी किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम को बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। और दोस्तों, इससे वहाँ पे जान मान की बहुत ही ज़्यादा हानि हुई है। और दोस्तों, इस वीडियो को लेकर इमरान खान के ऊपर भड़की हुई है पूरी मीडिया, और पूरी मीडिया तड़प उठी है अपने पाकिस्तान के भविष्य को लेकर कि इजराइल उसको बर्बाद करके रख देगा। तो दोस्तों, वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड बनी है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लेते आते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। जबरदस्त बमबारी की गई है इसराइल की जानब से गजा पर, हमास पर। यानी पहले जंगी जहाजों से, तैयारों से, खान यूनिस के अंदर जो अल-कासम ब्रिगेड के ठिकाने हैं उन पर बमबारी की गई है, और उसके बाद टैंकों से फायरिंग की गई है हमास पर, गजा पर, और तकरीबन पूरे शहर के अंदर हर तरफ फायरिंग ही फायरिंग थी, आग ही आग थी, तबाही थी। जो वीडियो रिलीज की गई हैं उनमें वाज़ह तौर पे यह तबाही और ये आग देखी जा सकती है। जान लीजिए कि कल क्या हुआ था। कल ये हुआ था कि रॉकेट्स फायर्ड फ्रॉम गजा लैंड ऑफ सेंट्रल इसराइल कोस्ट के 2 रॉकेट फायर किए गए थे हमास की जानब से इसराइल पर, जिसके नतीजे में आयरन डोम मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया था। वो इंटरसेप्ट नहीं कर सका था, और ना ही जो खतरे के अलार्म बजते हैं इसराइल के अंदर, वो भी नहीं बज पाए थे, क्योंकि इसराइल ये कहता है कि उस एरिया के अंदर हमारा जो आयरन डोम है वो डिप्लॉय नहीं था, जहां पे हमास की जानब से रॉकेट फायर किए गए हैं। गजा और इसराइल, उसको डिवाइड करने के लिए एक फेंस लगाई जा रही है, दीवार बनाई जा रही है, लोहे से, फौलाद से एक बहुत ही मजबूत दीवार बनाई जा रही है, जो तकरीबन आप कह सकते हैं 18 से 20 फीट ऊंची है। यानी उसको ना तोड़ना आसान है, ना पार करना आसान है। यानी लोहे की मदद से, हजारों टन लोहे की मदद से तकरीबन 65 किलोमीटर एरिया को कवर किया गया है, और उसके ऊपर खारदार तार, उसके अंदर सेंसर नस्ब किए गए हैं, उसके अंदर करंट छोड़ा गया है कि यानी किसी सूरत भी इस जगह को पार ना किया जा सके। अब उसकी मेंटेनेंस हो रही थी, उसकी देखभाल के लिए, कुछ चीजें बेहतर करने के लिए अमला बुलाया गया था इसराइल की जानब से। जब इसराइली अमला उस दीवार को मेंटेनेंस उसकी कर रहा था, उस वक्त हमास के स्नाइपर ने उन काम करने वालों पर फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में एक मारा गया था, कुछ जख्मी भी हुए थे। यहां से कशीदगी का आगाज होता है। ये मामला हफ्ते की सुबह शुरू होता है, और हफ्ते की सुबह जो है इस जो सेंट्रल इसराइल है, इसराइल की डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक वहां पे रॉकेट्स फायर किए गए, और उनके मुताबिक 2 रॉकेट्स फायर किए गए, जो उनमें से कोस्ट ऑफ जाफा जो है उसके ऊपर आके उसने फटा, दूसरा कोस्ट ऑफ पलमाचीन जो है वहां पे ये 2 रॉकेट्स के मुतालिक बताया गया। यानी कहने का मकसद ये है कि जो तल अबीब है उसके करीब आके गिरे हैं। अब ये जो हमला हुआ, इसको वेदर कंडीशंस वो कह रहे हैं
हमास वाले कह रहे हैं कि हमने इसराइल के ऊपर अटैक नहीं किया बगैर किसी की वजह के, वेदर कंडीशंस में कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से उनके करीब जाके ये रॉकेट्स गिरे। अब जब ये रॉकेट्स फायर हुए और इसराइल के अंदर आके गिरे तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इसराइल ने फौरी तौर पे जो इजिप्शियन लोग हैं जिन्होंने ये सारी की सारी मई के महीने में जब जंग हुई थी तो सालिसी की थी, उन्होंने उन सालिसों से रब्ता किया और उनसे ये कहा कि ये जो 2 रॉकेट्स फायर किए गए हैं इसका जो है हम जवाब देंगे। उसके बाद जो है कहा यह गया कि मिस्र ने इसराइल से कहा कि आप इसके ऊपर रिटेलिएट बिल्कुल ना करें, अभी देखें कि आया ये कोई गलती से हुआ है या कोई किसी प्लान के साथ हुआ। उसके बाद जो है जो ये मिस्र के सालिसकार हैं इन्होंने हमास के लोगों से भी रब्ता किया। हमास ने उनको वही बात की जो मैंने आपको बताया कि जनाब इस हवाले से कोई ऐसी बात नहीं थी कि हमने कोई किसी को टारगेट किया है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये वेदर कंडीशंस के अंदर हुआ है। लेकिन उन्होंने एक बात उसके ऊपर जो इजिप्शियंस हैं उनके ज़रिए इसराइल तक पहुंचा दी गई कि अगर इसराइल ने कार्रवाई की तो इसका मतलब ये होगा कि हमास के हाथ खुले होंगे और हमास जवाबी हमला करेगा। तो अब इसराइल ने जवाबी हमला कर दिया है। नाज़रीन काम इसराइल एक मर्तबा फिर जारियत कर रहा है। गजा पर बमबारी कर दी गई है, 20 से ज़ायद मिसाइल मारे गए हैं और हमास ने बदला लेने का ऐलान किया है कि गजा के ऊपर या फ़लस्तीन के किसी भी इलाके पर जो इसराइल का कब्जा है यह काबिल बर्दाश्त नहीं है, इसका बदला लिया जाएगा। गजा से गुज़श्ता रोज़ तिल अबीब की तरफ मिसाइल दागे गए थे जो अगरचे तिल अबीब पर तो नहीं गिरे लेकिन तिल अबीब की साहिली जो इलाके थे, साहिली पट्टी थी, वहां पर जाकर ये मिसाइल गिरे हैं और इन मिसाइलों से कोई तबाही तो नहीं हुई लेकिन जवाबी तौर पर इसराइल की दहशतगर्द सहयूनी फौज ने गजा पर मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी की है जो आज एतवार की सुबह की गई है, जिसमें जो शुमाली गजा है और जुनूबी गजा है उसको टारगेट किया गया है। नाज़रीन इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ इसराइली फ़ौज का बड़ा इजलास भी हुआ और बड़ी बैठक हुई, बड़ी मीटिंग हुई। उस इजलास के अंदर फैसला किया गया कि गजा पर जो कार्रवाई है वो शुरू की जाए, गजा पर बमबारी की जाए। नाज़रीन काम पिछले हफ्ते भी गजा पर बमबारी की गई थी। इसराइली फ़ौज गजा को छीनने की और गजा पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। अब एक मर्तबा फिर हालात गंभीर हो रहे हैं, हालात ख़राब हो रहे हैं। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि गजा के अंदर से मुसलमान अपनी आज़ादी के लिए और अपने हक के लिए बदला लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जिहाद शुरू हो जाए, जंग शुरू हो जाए, क्योंकि हम इसराइल को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। लेकिन इसराइल शाम पर बमबारी कर रहा है, इराक पर बमबारी कर रहा है, लबनान के अंदर बमबारी कर रहा है, गोलान पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया इसराइल ने और उनमें 1 लाख से ज़ायद यहूदियों को बसाने का ऐलान कर दिया है और अब गजा पर बमबारी शुरू कर दी गई है और फ़लस्तीन के इलाकों पर पहले ही यहूदी हमले जारी हैं। अरब रियासतें मदहोश हैं फहाशी उरियानी के अंदर और वो अपने असल मकसद से दूर होकर रह गई हैं और इसराइल को तस्लीम कर रही हैं, जिससे इसराइल के हौसले मजीद बुलंद